तुम मदद नहीं करोगे कोई बात नहीं है। अल्लाह ने उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी जब उनको मक्का वालों ने निकाल दिया, कोई पुरसान हाल नहीं था। कैसी मदद की? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहा था। इससे बड़ी फजीलत किसी सहाबी की नहीं हो सकती। कैसी मोहब्बत से, और गोया इसमें एक ताने का उनसर भी है कि तुम अगर मदद नहीं करते तो मोहम्मद के साथी ने मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मदद की है और अल्लाह ने उनके जरिए से करवाई है। तो गोया इससे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ये साथ साथ हैं। पूरी उम्मत को अल्लाह इनके मुकाबले में लाके खड़ा कर रहा है, और मुकाबले में हजरत अबू बकर को नहीं जिक्र किया अल्लाह ने। बहुत मुश्किल है। यानी अल्लाह कह रहा है कि तमाम सहाबा से और तमाम मुसलमानों से कि तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करते तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ने उस वक्त मदद की थी जब वो दो थे, मोहम्मद उन दो में के एक थे। तो गोया अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक तरफ और बाकी पूरी उम्मत को उसके मुकाबले में जिक्र किया कि बाकी पूरी उम्मत अगर इनकी मदद करे ना करे, अल्लाह ने तो इन दोनों की मदद कर ली है। कितनी बड़ी फजीलत है ये हजरत अबू बकर की। और उलमा कहते हैं कि इस आयत में हजरत अबू बकर का सहाबी होना, साथी होना, यह मनसूस है, क्योंकि अल्लाह ने हजरत अबू बकर को नबी का साथी कहा है। साथी हर साथ रहने वाले को नहीं कहते, साथी उस साथ रहने वाले को कहते हैं जो आपका दोस्त हो। मुनाफिक को कभी साथी कहेंगे? बोलो भाई। तो साथ रहने वाला जो दोस्त होता है उसको क्या कहा? क्योंकि बाज़ वक़्त दुश्मन भी साथ में आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की अल्लाह इस आयत में गवाही दे रहे हैं। हजरत अबू बकर को अगर कोई मोमिन ना माने, माज़ अल्लाह मुनाफिक माने, तो वो इस आयत का वाज़ेह लफ्जों में इंकार कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, और अल्लाह कह रहा है कि सारी दुनिया अगर मोहम्मद की मदद छोड़ देगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू बकर के जरिए अल्लाह किसकी मदद करेगा? नबी की मदद करेगा अल्लाह, जैसे अल्लाह ने की है। जो दो में के एक थे, वो एक दूसरा था और एक कौन थे? ये नबी थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, दोनों परेशान थे। हजरत अबू बकर ज्यादा परेशान थे नबी की वजह से। नबी अबू बकर को क्या दे रहे थे? तसल्ली। अजीब बात है, जो जिसकी मदद के लिए आता है तो मदद करने वाला तसल्ली देता है ना। यहां तसल्ली कौन दे रहा है? नबी। ये नबी की मोहब्बत की अलामत है। और अबू बकर को गम अपना नहीं हो रहा था। किसका गम हो रहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो वाकया तो पता ही होगा ना, वो भाई जो गार में ठहरे थे, मुशरिकीन ने आके घेर लिया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कबूतर को कि उसने फौरन जाला बना दिया, और तो वो कहने लगे इसके अंदर तो कोई जा नहीं सकता, ये तो बहुत पुराना जाला लगा हुआ है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने बचाया। तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों को बताया कि अल्लाह ने अबू बकर के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करवाई है। तुम अगर नहीं करोगे तो अल्लाह ने जब उस वक्त करवाई है तो अल्लाह और दोबारा ऐसे लोग पैदा कर देगा। वो अलग बात है कि फिर उम्मत मदद करती रही है और अल्लाह को दोबारा पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि हजरत अबू बकर अगर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां लेके मुझे सिर्फ वो वाली रात दे दें जब पूरी कौम एक तरफ और अबू बकर गार में नबी के साथ, पूरी जिंदगी की नेकियां लेके सिर्फ वो एक रात मुझे दे दें तो मैं इस सौदे के लिए तैयार हूं। कितनी हजरत उमर की नेकियां थी, सारी ले लो, वो एक रात दे दो। क्योंकि उस रात का जो अल्लाह ने बड़ी शान से कुरान में जिक्र किया, ऐसा तस्करा अल्लाह ने किसी और रात का नहीं किया। ऐसी शान से अल्लाह ने जिक्र किया। उस वक्त को याद करो जब ये दो में से, देखो आप ये भी कह सकते थे, अल्लाह ताला यूं भी कह सकते थे कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के साथ थे, ना ना ना, सानियत नहीं, दो में से एक। ये गोया रुतबा बयान करने के लिए कि दोनों क्या क्या है, बिल्कुल करीब करीब साथी हैं, करीब करीब। तो अल्लाह उन दोनों में से दोनों को हर एक का दूसरा कह रहा है। ये भी बलागत है कुरान मजीद की। इसी वजह से उलमाए उम्मत का इजमा है कि तमाम पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। बाज लोग कहते हैं भाई अहले बैत को फजीलत होनी चाहिए, नबी के दामाद थे हजरत अली। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि अबू बकर और उमर ने तो नबी को अपनी बेटी दी है और हजरत अली को नबी ने अपनी बेटी दी है, तो फजीलत किसकी हुई? भाई अली, हजरत अली की फजीलत हुई कि नबी अपनी बेटी, उनको बेटी देना मुश्किल काम है ना भाई। बेटी देने में तो 100 दफा सोचता है इंसान, लेने में तो कहता है चलो भाई, वो तो कहीं भी शादी कर लेता है। देना बड़ा मसला है ना। तो यहां एक ये खूब अच्छी तरह समझो। तो बाज लोग इस बिना पर हजरत अली को बाकी सहाबा पर फजीलत देते हैं। ये खूब अच्छी तरह समझ लें एक मजमून कि एक फजीलत होती है जिसको फजीलत जुज़ी कहते हैं और एक कहलाती है फजीलत कुल्ली। ये मैं कई दफा बयान कर चुका हूं, नए नए लोग हैं तो इस मजमून को मैं दोबारा बयान करता हूं। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह कोहे तूर पे बुला के हम कलाम हुआ करते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी जिब्रील के जरिए।
तो जिब्रील वास्ता बनते थे और इधर अल्लाह बगैर वास्ते के। तो यहूदी कहते हैं बताओ फजीलत फिर किसकी हुई? ये इश्कालात उठाते हैं, फौरन जवाब जाता है यार मूसा अलैहिस्सलाम तो फिर ज्यादा फजीलत वाले हुए। क्या ख्याल है भाई? उनसे तो अल्लाह बराह रास्त हम कलाम हो रहा है और नबी को जिब्रील के जरिए वही कर रहा है। भाई क्या हो गया? इश्काल होता है कि नहीं होता? फिर एक इश्काल ये करते हैं कि कुरान में बताओ सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का है? जवाब मूसा अलैहिस्सलाम का। कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इतना है नहीं, तो फजीलत किसकी हुई? मुसलमान कहेगा भाई मूसा अलैहिस्सलाम की हुई। इस तरह की बातें करके तो कहते हैं भाई ये तो उनकी फजीलत हुई। फिर ईसाई कहते हैं कि बताओ कुर्ब क़यामत में कौन से नबी आएंगे? हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे? हम कहते हैं नहीं आएंगे। तो कहा देखो फजीलत किसकी हुई? अबे बोलने में गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है क्या? बोल लो भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। वो कहते हैं बताओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे? हम कहते हैं हाँ करते थे। कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे? हम कह रहे नहीं करते थे। बताओ फजीलत किसकी हुई? तो ये समझने की। इसी तरह जो शिया हजरात हैं वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर ने नबी को बेटी दी है, लेकिन नबी ने बेटी दी किसको है? हजरत अली को। तो फजीलत किसकी हुई? तो कहेगा भाई ये तो हजरत अली की होनी चाहिए। तो हजरत अली की फजीलत के हम मुनकिर नहीं है, बेटी देना बड़ी बात है, हजरत अली का बड़ा इकराम है, ये पैगंबर अपनी बेटी दे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखो अंबिया को जो फजीलत जिस बेस पे मिलती है, तो अंबिया के साथियों को भी फजीलत उसी बेस पे मिलती है। उस सिफत में, उस वस्फ में जो पैगंबर के जितना करीब होगा वो बाकियों से अफजल। पैगंबरों को फजीलत किस बेस पे मिली है? कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आते हैं। एक मुनकिरीन हदीस कहने लगा सबसे ज्यादा हुस्न किस में था? हम बच्चे थे, हमने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम में। उसने कहा आधा हुस्न तो अकेला यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है, तो फजीलत किसकी हुई है भाई? ये इस तरह के सवाल करते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होता था? हमने कहा नहीं। तो कहने फिर फजीलत ऐसे इश्कालात कर करके ना वो कंफ्यूज करते हैं लोगों को। तो ये एक उसूल समझ लें। मैं मिसालों से बात समझाता हूं। आपने एक काम है गड़ा खोदने का। काम क्या है? खड्डा खोदना है, कुआं खोदना है, 12 फुट या 15 फुट कुआं खोदना है। कुआं खोदना एक काम है जो आपकी नजर में बहुत अहम है, उस वक्त की जरूरत है। आपने 5 आदमी बुलाए, 5 मजदूर। अब जाहिर है आप इनमें से सबसे अफजल को रखेंगे ना, सबसे अफजल को। अब आपने देखा कि यार ये वाला बड़ा खूबसूरत है मजदूर। ये मजदूर क्या है? हुस्न और जमाल, क्या जबरदस्त भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसके जिस्म से। तो लिहाजा वो मजदूर कह रहा है भाई मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं और ये 4 इनकी शक्ल अच्छी नहीं, लिहाजा मेरी फजीलत ज्यादा है, मुझे रखो। आप रख लोगे? दूसरा कहता है ना ना ना। उस खूबसूरत से कहते तेरे पास पैसे हैं? वो कह रहा नहीं। कह रहा मैं 18 ग्रेड का ऑफिसर हूं। एक मिसाल है, वो अलग बात है कि जमाने की वजह से मैं जॉबलेस हो गया, मेरा रुतबा इससे ज्यादा है, मेरा मकाम इससे, मैं ऑफिसर हूं, इसकी तो कोई सुनता नहीं, मेरी तो सारी दुनिया सुनती रही है। तीसरा कहता है मैं फला कौम का आदमी हूं, मैं सैयद हूं, मैं क्या हूं? चौथा ये कहता है। पांचवा कहता है जितनी देर में ये गड़ा, पांचवा जो है ना उसकी ना शक्ल अच्छी है, बस सूरत है, ना अखलाक अच्छे हैं, बात करने की तमीज है ही नहीं, नाक बहरी है उसकी और कपड़े भी गंदे, बदबू आ रही है। आप उससे कहते हैं तू यहां क्यों आया है? कह रहा है ये जितनी देर में गड़ा खोदेंगे ना, घंटे में खोदेंगे, मैं 1 घंटे में खोद के दिखा दूंगा और ऐसी सफाई से काम करके दिखाऊंगा कि जो आएगा बोलेगा भाई कुआं है, कुआं किसी मशीन से खुदवाया क्या, और रेट मेरे कम है, लेकिन शक्ल अच्छी नहीं है। तो किसको तरजीह दोगे आप? आप बोलोगे भाई तू खूबसूरत से, भाई कोई रिश्ता थोड़ी देना है तुझे हमने, निकल यहां से। दूसरे कहोगे 18 ग्रेड, तुझे कोई ठप्पा थोड़ी लगवाना है हमने डॉक्यूमेंट्स पे, पतली गली से निकल। उनसे पूछा कितनी देर में? 18 ग्रेड वाले कह रहे हैं भाई मैं 4 दिन लगा दूंगा क्योंकि मेरा काम तो है नहीं, मैं तो सारी जिंदगी एयर कंडीशन में बैठा हूं। दूसरा कह रहा है मैं हुस्न जमाल इतना है कि मैं उसको बचाते बचाते 6 दिन लगाऊंगा, ज्यादा पसीना आ गया तो नमकियात ना निकल जाए, तो ये ना हो जाए, तो वगैरह, और आता भी नहीं है मुझे। तो आप तरजीह इस मौके पे किसको दोगे? तारीफ करोगे उसकी जिसमें हुस्न, कहोगे आप माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े माशाल्लाह जच रहे हो आप, बहुत अच्छे, माशाल्लाह कुर्ता लगता है कि आपने उनसे उधार लिया है, तो तारीफ करोगे। लेकिन इस मौके पर तरजीह किसको दोगे? क्योंकि इस वक्त आपकी नजर में सबसे ज्यादा अहम क्या चीज है? कुआं खुदवाना। तो याद रखो अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए ताकि ये मुझसे जुड़े रहें। तो अल्लाह ताला बहुत सारे दुनिया में काम करते हैं, लेकिन और बहुत सारे काम अल्लाह ने हकीमों को बना दिया लोगों के इलाज कराने के लिए, डॉक्टरों को पैदा कर दिया लोगों के इलाज के लिए, साइंसदानों को पैदा किया अल्लाह ने ताकि ये तरक्की करवाएं, चांद और सूरज पे कदम, सूरज पे तो नहीं, खैर इतनी नहीं हो रही, चांद पे और मरीख पे कदम रखने की बातें करें, और मैकेनिक को अल्लाह ने पैदा कर दिया, वो मुख्तलिफ चीजें बना बना के मार्केट में लाता रहे। ये सारी चीजें इंसानियत के मकासद में नहीं है, जरूरत है, होने चाहिए, लेकिन इंसानियत को पैदा क्यों किया था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। असल मकसद क्या था? ये मेरी इबादत करे। तो उस असल मकसद के लिए जो लोग दुनिया में आते हैं वो तमाम लोगों से अफजल, तभी तमाम पैगंबर तमाम लोगों से अफजल,
ڈاکٹروں سے بھی, انجینئر سے بھی, سائنسدان سے, کیونکہ اصل مقصد ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل ایسے جیسے آپ کی نظر میں آپ کنویں کو فوکس کر رہے ہیں نا, تو آپ اس میں بس صورت, خوبصورت, ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے, آپ کہو گے یہ والا کام کون کر کے دے گا مجھے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو اللہ بھیجتے ہیں انسانوں کو کس سے جوڑنے کے لیے؟ اللہ سے. اس لیے اللہ کی نظر میں فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ پیغمبر کی. اب پیغمبروں میں بھی مختلف درجات ہیں, تو پیغمبروں میں جس پیغمبر میں یہ رسالت والا معنی سب سے زیادہ ہوگا, اللہ کی نظر میں وہ پیغمبر سب سے زیادہ افضل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتے تھے, مگر حضرت موسیٰ میں جو رسالت والی صفت تھی وہ ہمارے نبی سے کم تھی, کیونکہ ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. چند لوگوں کو, چند لاکھ کو یا چند ہزار کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نہیں یار یہ بات بھائی دیکھو, ایک مزدور ہے جس سے ایک کنواں, آپ اس کو کہتے ہو کہ یار اس کو ایک کنواں دے دو, اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں, اور ایک مزدور ہے پورے ملک کا ٹھیکہ آپ اس کو دیتے ہو, تو یقیناً کنواں کھودنے میں یہ دوسرے سے زیادہ ماہر ہے. جبکہ آپ کی نظر میں کنواں کھودنا ایک وقت کی ضرورت ہے, اللہ کی نظر میں لوگوں کو انسانوں سے ملانا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بھی بھیجے, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, بہت ساری چیزیں دی. حضرت عیسیٰ کو کہا مردے زندہ کرو, حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, مگر بتا دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آپ کی شریعتیں منسوخ. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, موسیٰ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بڑی فضیلت ہے, مانتا ہوں. گویا نبی بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نبی گویا بزبان حال ہمیں بتا رہے ہیں کہ مانتا ہوں اللہ نے موسیٰ سے بڑی محبت کی ہے, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے, لیکن اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں تو جب تک میری پیروی نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ نمبر ایک, تمام انسانوں کی طرف, عرب, عجم, کالے, گورے, کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا, سارے انسانوں کی طرف. نمبر دو, لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ اگر قرب قیامت میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی آگے پہنچانے کے لیے اپنا نیا پیغام لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو رسالت والا معنی ہے یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟